हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी कुछ बेसिक जानकारी हासिल की थी और उसी क्रम को यहाँ आगे बढ़ाते हुए कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड, क्षारक को बेस और लवण को सॉल्ट कहते हैं। जैसे ही हम अम्ल, क्षारक और लवण की बात करते हैं, सबसे पहले इनके अलग अलग स्वाद हमारे मन में आने लगते हैं। अम्ल यानी खट्टे पदार्थ, क्षारक यानी कड़वे पदार्थ, लवण यानी नमकीन पदार्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज अम्ल किसे कहते हैं या अम्ल क्या है। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में घुलकर H+ आयन बनाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि अम्ल खट्टे पदार्थ होते हैं, लेकिन उनकी एक विशेषता होती है, इन्हें जल में मिलाने पर ये H+ यानी हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, जिसमें धनावेश होता है और यही उनकी मुख्य विशेषता होती है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं। लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक है। यह किसी विलयन में अम्लीय या क्षारीय गुण की सूचना हमें देता है। अगर हम ऐसे विलयन जिसमें अम्लीय गुण हो नीले लिटमस पत्र को डुबोते हैं तो वह लाल रंग का हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह एक अम्ल का उदाहरण है, HCl। इसे जल में मिलाने पर हाइड्रोजन और क्लोरीन इस प्रकार दो टुकड़ों में बंट जाते हैं। हाइड्रोजन जिसमें धनावेश होता है, क्लोरीन जिसमें ऋणावेश होता है। कुछ अम्लों के उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। दैनिक जीवन में नींबू एवं संतरे का रस भी अम्ल का एक उदाहरण है। अब हम देखेंगे क्षारक किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और यह जल में घुलकर OH- यानी हाइड्रोक्साइड माइनस आयन बनाते हैं, निगेटिव आयन बनाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, यानी ऐसा विलयन जिसमें क्षारीय गुण हो, अगर हम लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को उसमें डुबोते हैं तो वह नीला रंग का हो जाता है। कुछ उदाहरण हैं क्षारक के: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दैनिक जीवन में साबुन एवं सोडा भी क्षारकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। लवण क्या है? तो लवण अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से एक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे लवण कहते हैं। कुछ लवणों के उदाहरण हैं जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड जिसे हम दैनिक जीवन में साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं और इसे सभी इस्तेमाल भी करते हैं। अब हम देखेंगे अम्ल और क्षारक से संबंधित कुछ शब्द और उनका परिचय, जैसे सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल ऐसे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक एवं जल की मात्रा कम हो, यानी न के बराबर हो, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। यह एक तरह से काफ़ी तीक्ष्ण अम्ल होता है और इसमें H+ आयन की मात्रा अधिक होती है। तनु अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, इसमें H+ आयन की सांद्रता या मात्रा कह सकते हैं वह कम होती है। अम्ल एवं क्षारक को जल में मिलाने की प्रक्रिया या जिसमें अम्ल या क्षारक की सांद्रता कम हो जाती है, H+ की प्रतिशत कम हो जाती है, उसे तनुकरण कहते हैं। इसे सरल शब्दों में हम कहें तो अम्ल को या क्षारक को जल में मिलाने की प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है। और जैसे ही हम अम्ल या क्षारक को जल में मिलाते हैं, उसकी सांद्रता कम हो जाती है। जैसे कि हमने अब चर्चा की कि सांद्र अम्ल वह अम्ल है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जहाँ अम्ल की मात्रा अधिक होगी वहाँ H+ की मात्रा भी अधिक होगी, यानी वह अधिक तीव्र अम्ल होगा। इसे हम जल में मिलाते हैं क्योंकि जब तक अम्ल को जल में नहीं मिलाया जाता है वह अपना अम्लीय गुण को नहीं दर्शाता है। इस अम्ल को जल में मिलाने की प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है और ऐसे अम्ल को हम तनुकृत अम्ल कहते हैं।
अम्ल को जल में मिलाने पर ही यह अम्लीय गुणों को दर्शाता है, क्योंकि अम्ल जल में घुलकर ही H+ आयन का निर्माण करता है। जब तक हम अम्ल को जल में नहीं मिलाएंगे उसमें से H+ आयन नहीं बनेंगे, और जब तक H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे तब तक अम्ल अपना अम्लीय गुण नहीं दर्शाएगा। अब हम देखेंगे सूचक क्या है। सूचक यानी सूचना देने वाले पदार्थ। तो जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है, वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन के या घोल के अम्लीय या क्षारीय गुण की सूचना या जानकारी देते हैं, सूचक कहलाते हैं। हम किसी भी जलीय विलयन के स्वाद को चखे बिना नहीं कह सकते कि वह अम्लीय पदार्थ है या क्षारीय पदार्थ है। इसके लिए हम सूचक की सहायता लेते हैं, और वह सूचक हमें जांच कर बताते हैं कि वह विलयन अम्लीय गुण वाला है या क्षारीय गुण वाला है। इसके लिए कुछ मुख्य सूचक हैं: लिटमस एवं हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, प्याज एवं लौंग का तेल। इन सूचकों को हम मुख्य रूप से 3 प्रकार या 3 भागों में बांटते हैं। सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस और हल्दी, कृत्रिम सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, गंधीय सूचक यानी प्याज और लौंग का तेल। लिटमस एवं हल्दी प्राकृतिक सूचक हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन ये प्रयोगशाला में रसायनों से बनाए जाते हैं, और प्याज और लौंग का तेल भी एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक ही हैं। आगे है अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने इसके पहले भी की। प्रबल अम्ल वह अम्ल है जिसमें H+ की सांद्रता अधिक हो, यानी किसी विलयन में, अम्लीय विलयन में अगर H+ की मात्रा अधिक हो, हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में हो, तो वह सांद्र अम्ल कहलाता है, और वही सांद्र अम्ल प्रबल अम्ल होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल 2 प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल यानी जिसमें H+ की सांद्रता कम हो, जैसे नींबू एवं संतरे में मिलने वाला, के रस में मिलने वाला अम्ल, और H2CO3, ये एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। सांद्र अम्ल और दुर्बल अम्ल यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। pH स्केल अम्लीय या क्षारीय गुणों की जांच करने वाला एक स्केल या पैमाना है। तो इसकी परिभाषा या इसका परिचय इस तरह से है: किसी जलीय विलयन में अम्लीय या क्षारीय गुणों की जांच करने वाले पैमाने को pH स्केल या pH पैमाना कहते हैं। अर्थात यह किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जांच करता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, कम है या ज़्यादा है, उसकी जांच करने के लिए हम pH स्केल की सहायता लेते हैं। pH स्केल में 0 से 14 तक के मान अंकित होते हैं। अगर किसी विलयन में pH मान 7 के बराबर हो तो वह विलयन उदासीन होता है, यानी वह लवण होता है। अगर pH मान 7 से कम हो तब वह अम्लीय होता है, और pH मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय पदार्थ होता है। इस तरह से pH स्केल अम्लीय और क्षारीय गुणों की जांच करने वाला एक पैमाना या स्केल है। अब हम देखेंगे दैनिक जीवन में इस pH का क्या महत्व है। तो दैनिक जीवन में pH का बहुत महत्व है। हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 pH मान के बीच कार्य करता है। इसके ऊपर या इसके नीचे होने पर हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। वर्षा जल का pH मान 5.6 होने पर अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा के काफ़ी दुष्प्रभाव होते हैं। इस मुंह का pH मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, यानी हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है। मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण काफ़ी दर्द एवं जलन होता है। अधिक उपज के लिए पौधों को एक विशेष pH की आवश्यकता होती है।